अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मेजर 7 स्कूल ऑफ थॉट्स का बताया था मैंने आप लोगों को। उसमें से एक पहला स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म डिस्कस कर चुके हैं और उस पर मेन क्रिटिसिज्म भी देखी थी कि उसमें माइंड के स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स को देखा गया है, लेकिन उसके प्रोसेस को के बारे में बात नहीं की गई। स्ट्रक्चरलिज्म के जो फाउंडर थे वो विलियम वुंड थे, लेकिन फंक्शनलिज्म के फाउंडर विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स का ताल्लुक अमेरिका से है। विलियम वुंड जो स्ट्रक्चरलिज्म के बानी थे, उनका ताल्लुक जर्मनी से था। ये आपने डिफरेंस भी याद रखना है। विलियम जेम्स कौन है? ही वाज अ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, प्राइमरली ट्रेन इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इनका मेजर सब्जेक्ट फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन था, लेकिन इनको साइकोलॉजी और फिलॉसफी ने भी फैसिनेट किया था और इनको फाउंडर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और 1875 में विलियम जेम्स ने अपना पहला कोर्स इन साइकोलॉजी दिया था और उसके 15 साल बाद 1890 में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से बुक पब्लिश की थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि बुक का नाम क्या था और कब पब्लिश हुई थी। इस स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर विलियम जेम्स थे, लेकिन और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में भी विलियम जेम्स, जॉन डेवी एंड हार्वे कार थे। जॉन डेवी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। लर्निंग बाय डूइंग के बहुत ज़्यादा हामी थे। प्रोग्रेसिविज्म फ़िलासफ़ी के बानी थे। प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी की भी बुनियाद रखी इन्होंने और लेबॉर्ट्री स्कूल्स बनाए थे इन्होंने, जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग कराई जाती थी। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाज इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में पेश किया गया था। स्ट्रक्चरलिज्म में चूँकि माइंड और या कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर पे फोकस किया था, जबकि फंक्शनलिज्म ने माइंड के फंक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस पे फोकस किया है। अकॉर्डिंग टू जेम्स, स्ट्रक्चरलिस्ट वाज सोलली मिसगाइडेड। द माइंड इज़ फ्लूइड, नॉट स्टैटिक, एंड कॉन्शियसनेस इज़ आल्सो ऑनगोइंग। जेम्स ने कहा था कि माइंड जो है या कॉन्शियसनेस जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो फंक्शनल है, चेंज होती रहती है। जेम्स क्लेम दैट कॉन्शियसनेस आर एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स एंड देयर इज़ नो वे टू सेपरेट आइडियाज, थॉट्स, सेंसेशंस आर परसेप्शंस। जेम्स ने कहा था जो कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में उन्होंने बात की थी कि एलिमेंट्स के पार्ट्स होते हैं, उनको हम कंपोनेंट्स में स्टडी कर सकते हैं। इन्होंने उस बात को रद्द किया था। उन्होंने कहा था कि कॉन्शियसनेस या माइंड के कोई एलिमेंट्स नहीं होते, ना उनको तोड़ा जा सकता है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए थॉट, सेंसेशन या परसेप्शंस को उनके एलिमेंट्स में तोड़ा जा सके। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने कहा था कि माइंड के स्ट्रक्चर या उसकी कंपोजिशन को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। William James further elaborated that habits are nothing but functions of our nervous system is important. विलियम जेम्स ने मज़ीद कहा था कि जो हमारी आदत हैं वो कुछ नहीं है, बल्कि जो हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ माइंड को दो स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप जो है, हाउ एलिमेंट्स ऑफ माइंड वर्क टुगेदर, कि माइंड के एलिमेंट्स कैसे इकट्ठा काम करते हैं, और उसके बाद में हाउ मेंटल प्रोसेस प्रमोट अडॉप्टेशन। मेंटल प्रोसेस या इसके जो एलिमेंट्स हैं माइंड के जब काम करते हैं तो वो फिर किस तरह अडॉप्टेशन को, माहौल में हमारी मुताबिकत को प्रमोट करते हैं। माइंड इज़ रीसेंट डेवलपमेंट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। फंक्शन ऑफ माइंड एड्स मैन इन एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, कि माइंड का जो फंक्शन है वो इंसान की मदद करता है कि वो अपने माहौल में एडजस्ट हो सके। द कॉन्शियसनेस आर मेंटल लाइफ इज कॉन्टीन्यूस एंड फ्लोइंग यूनिटी। जो कॉन्शियसनेस है या मेंटल लाइफ है वो कॉन्टीन्यूस है। जो कॉन्शियसनेस है और मेंटल लाइफ वो कॉन्टीन्यूस है, और पीछे भी मैंने बताया है कि वो स्टैटिक नहीं है, उसमें चेंजिंग होती रहती है। इसमें जो मेथड यूज़ किए गए थे माइंड के फंक्शन को स्टडी करने के, टेस्ट थे, सर्वे स्टडीज़, उसके अलावा इंट्रोस्पेक्शन था, जैसा कि स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने यूज़ किया था। बोथ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म टॉक्ड अबाउट कॉन्शियस माइंड। उन्होंने माइंड की 3 टाइप्स हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स ने कॉन्शियस माइंड को ही डिस्कस किया था।